आज का हमारा टॉपिक है पूर्व नौसेना प्रमुख को साबित करनी होगी अपनी नागरिकता, चुनाव आयोग के नोटिस पर उठे सवाल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले दिनों भारत के कई सारे राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया में हमसे कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं है। जैसे कि अगर देखें तो भारत में नागरिकता के प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज नहीं बनाया गया है कि अगर आप ये दस्तावेज दिखा देंगे तो आपको मान लिया जाएगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं। ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर हम देखें कि ये खबर क्या है और क्या कहा जा रहा है और ये नौसेना प्रमुख के बारे में क्यों खबर आई है और इसके बारे में क्या और भी बातें कही जा रही हैं, सोशल मीडिया पे इसके बारे में क्या खबरें आ रही हैं, अगर उन सबको जाने तो इस वीडियो में हम उन सबके आंसर जानेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के ने सवाल उठाया कि जब पूर्व नौसेना प्रमुख का पीपीओ यानी कि पेंशन भुगतान आदेश और जीवन प्रमाण पत्र पहले से ही सरकारी डेटाबेस में है, तो एसआईआर टीम को और क्या चाहिए, वो वहाँ से भी तो ले सकते थे। यहाँ पे आप पिक दे सकते हैं जो निर्वाचन सदन है उसकी या निर्वाचन आयोग की। तो अगर हम देखें कि ये जो बातें कही जा रही है इसमें मुख्य खबर क्या है, आखिर खबर हुई क्या है, बात हुई क्या है, तो हमारी मुख्य खबर है, चुनाव आयोग ने नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें नोटिस जारी कर मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एक बैठक में उपस्थित होने को कहा है। और उन्होंने ये बात जब एक्स यानी कि ट्विटर पे ट्वीट किया तो उसके बाद ये सारी बातें न्यूज़ में आ गई हैं। सेवानिवृत्ति के बाद गोवा में रह रहे एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा, यदि एसआईआर प्रपत्र अपेक्षित जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2002 में अंतिम बार अपडेटेड जो मतदाता सूची थी उसे अंतिम बार कब अपडेट किया गया था, तो 2002 में उनमें उनके विवरण यानी कि ये जो एडमिरल प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख एडमिरल हैं अरुण प्रकाश, इनका विवरण दर्ज नहीं था, वह अनमैप श्रेणी में आते थे तब। तो इसलिए उन्हें फिर से इस टाइम बुलाया जा रहा है कि वो अपने सारे दस्तावेज दें और अपनी नागरिकता के भी कुछ प्रमाण दें जिससे उन्हें मतदाता सूची में रखा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, एलोन मस्क के खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर एक्स रखा गया है। उस पर कुछ लोगों ने सवाल किया कि पूर्व नौसेना प्रमुख के का पीपीओ यानी कि पेंशन भुगतान आदेश और जीवन प्रमाण पत्र पहले से ही सरकारी डेटाबेस में उपलब्ध है, तो एसआईआर टीम को और क्या चाहिए। दक्षिण गोवा में रह रहे जिला निर्वाचन अधिकारी इग्ना क्लीटस ने कहा कि ज्यादातर ऐसे मामलों में यही हो रहा है। वह नौसेना के पूर्व अधिकारी के प्रपत्र को सोमवार को देखेंगी और प्राधिकरण उनसे संपर्क करेंगे। ठीक है। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल अरुण प्रकाश को एसआईआर सुनवाई नोटिस के तहत अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। तो बात बस ये है कि एक तो वो सेना के इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, उन्हें वीर चक्र जैसे सम्मान भी किया जा चुका है, उसके बाद भी चुनाव आयोग को उनकी नागरिकता का प्रमाण चाहिए। बस इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, वही खबर इस वीडियो में बताई गई है। ठीक है। पूर्व एडमिरल जो जनरल हैं, जो पूर्व एडमिरल प्रमुख हैं अरुण प्रकाश, उनका क्या कहना है इन सारे मामलों में, अगर उन्हें सुने तो इस नोटिस को लेकर ऑनलाइन चर्चा शुरू होने के बाद पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश ने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा कि मुझे ना तो किसी विशेष सुविधा की जरूरत है और ना ही मैंने 20 साल पहले सेवानिवृत्ति के बाद कभी ऐसी कोई मांग की है। वो सीधे सीधे बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं और चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैंने और मेरी पत्नी ने आवश्यकता अनुसार एसआईआर प्रपत्र भरे थे और ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गोवा के प्रारूप मतदाता सूची 2026 में आने में अपने नाम देखकर प्रसन्न हुए थे। हालांकि हम यानी ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का पालन करेंगे, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम प्रपत्र भरे थे और फिर हमारा नाम भी मतदाता सूची में आ गया था, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन उसके बाद भी इसी जो हमसे नागरिकता के प्रमाण मांग रहे हैं या फिर जो भी दस्तावेज मांग रहे हैं हम उसे उसका पालन करेंगे और वो देंगे। वो बस इतना ही कह रहे हैं। ठीक है।
तो उन्होंने एक और अन्य पोस्ट में लिखा कि मैं निर्वाचन आयोग को यह इंगित कर सकता हूँ कि यदि एसआईआर प्रपत्र आवश्यक जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। ये उनका सुझाव है। ब्लॉक यानी माफ करिएगा बीएलओ यानी कि बूथ स्तर अधिकारी ने हमसे 3 बार मुलाकात की और वे अतिरिक्त जानकारी मांग सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। हम 82 और 78 वर्ष की यानी कि वो अपनी और अपनी वाइफ की उम्र बता रहे हैं कि हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर अलग अलग तिथियों पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। जो एसआईआर होने की प्रक्रिया में उन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारीख को बुलाया गया है चीज़ों को समझने के लिए या दस्तावेजों को लेने के लिए। ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल टी.एस. आनंद जो कि वो भी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन यदि ऐसा नोटिस आता है तो हर नागरिक को अपने जिसके दस्तावेज ठीक हैं वह जाकर दिखा सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए एडमिरल अरुण प्रकाश सर के मामले में उनका पीपीओ पर्याप्त प्रमाण पत्र है और प्रोटोकॉल के अनुसार एसआईआर टीम उनके घर जा सकती है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये बस एक प्रोटोकॉल है जो एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है उसमें लोग जाकर सबके घर में चेक कर रहे हैं सारी चीज़ों को कि जैसे कुछ जगह से मतदाता सूची में से उनके नाम गायब कर दिए जाते हैं तो उन्हें जाकर चेक किया जा रहा है कि ये हैं या नहीं। कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं तो इन सारी प्रक्रियाओं को चेक किया जा रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। सोशल मीडिया और आलोचनाएं, तो इस पर क्या क्या कहा जा रहा है, क्या आलोचनाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पे, अगर हम उसे देखें तो खुद को ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत में भाग लेने वाला सैन्य कर्मी बताते हुए एक अन्य यूजर ने एक्स पर लिखा कि मेरा मेरा उनका और आपका पीपीयू और जीवन प्रमाण पत्र पहले से ही सरकारी डेटाबेस में उपस्थित है। एसआईआर टीम को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कीबोर्ड पर बस कुछ कुंजियां दबानी थी, सामान्य समझ की कमी है, आलोचना करते हुए एक युवक ने वहां पर लिखा है ये। ठीक है। उनके पोस्ट के पर प्रतिक्रिया करते हुए। ठीक है। इसी एसआईआर प्रक्रिया में कुछ और प्रतिष्ठित नामों को नोटिस मिला है जैसे कि अमर्त्य सेन और क्रिकेटर मोहम्मद शमी जैसे जिसकी वजह से ना ये जो प्रक्रिया है और भी ज़्यादा विवाद में आ गई है। ये जो इतने प्रतिष्ठित लोग हैं उनके पास भी ये नोटिस जा रहा है क्योंकि ये सामान्य प्रोटोकॉल है तो सब पर ये जारी होता है, सब पर लागू होता है। ठीक है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक समूहों ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाए हैं, यह दावा करते हुए कि यह प्रक्रिया वैध मतदाताओं को हटाने का एक कारण बन सकती है। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो कई बार इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठा चुके हैं और वो तो वोट चोरी के लिए भी बहुत सारे सवाल उठा चुके हैं। तो उन सब से मिला हुआ ही एक और सवाल वो उठाते हैं कि जो वैध मतदाता हैं उनको भी हटाने की एक मतलब कोई बोल सकते हैं ऐसा रास्ता है कि इसी प्रक्रिया के द्वारा हम जो वैध मतदाता हैं उनको भी हटा सकते हैं। ये उनके जो है आरोप हैं। एसआईआर क्या है, अगर देखिए कि एसआईआर की प्रक्रिया होती क्या है, तो एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और फर्जी अनमैप नामों को हटाना, सही पहचान सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया ज़्यादातर राज्यों में चल रही है इस टाइम। पिछले कुछ महीनों में यह प्रक्रिया बहुत सारे राज्यों में चलाई जा रही है, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है। अनमैप का मतलब है कि पुरानी मतदाता सूची यानी कि 2002 में जो अपडेटेड मतदाता सूची है उसमें एडमिरल अरुण प्रकाश सर के विवरण नहीं मिले, जिसके कारण उन्हें और कुछ अन्य लोगों को सत्यापन के लिए बुलाया गया। बस इतनी सी ही खबर थी कि जिनके नाम नहीं थे उस मतदाता सूची में उन्हें सत्यापन के लिए बुलाया गया है कि ये यहाँ पर रह रहे हैं या नहीं। ठीक है। अगर हम आगे देखें कि भारत में नागरिकता के प्रमाण क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भारत में नागरिकता का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है कि इसे आप दिखा दें और आपकी नागरिकता प्रूफ हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए और भी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। ठीक है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर आईडी नागरिकता का संकेत देता है लेकिन वो अंतिम प्रमाण नहीं है। किसी की वोटर आईडी देख के आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ का नागरिक होगा ही होगा। ठीक है। भारत में नागरिकता के प्रमाण का कोई एकल दस्तावेज नहीं है, लेकिन भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का सबसे उत्तम या प्रमाणिक प्रमाण माना जाता है, जबकि आधार और मतदाता पहचान पत्र ये सब सिर्फ सहायक दस्तावेज हैं, प्रमाणित या एग्जैक्ट दस्तावेज नहीं है कि इन्हें देखकर कहा जा सके कि आप भारत के नागरिक हैं। हर विभाग अपने नियम से दस्तावेज मांग सकता है, यानी कि
अलग अलग विभाग जो हैं वो अपने नियम के अनुसार अलग अलग दस्तावेज मांग सकते हैं कि हमारे लिए ये दस्तावेज ज़रूरी है, इसे लेकर आइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जो चीज़ें इसमें समझाई गई वो समझ में आया होगा। थैंक यू।